अफसाने में, तो उसको किस नज़र से देखा जाना चाहिए? इसी से मैं शुरू कर लेता हूँ। देखें, शेर का इस्तेमाल या कोई भी किसी नस्ल का इस्तेमाल किया जाए, उसमें मुज़ायका कोई नहीं है। असल चीज़ एक ही बात पे जाके ख़त्म होती है कि किस सलीके से किया है। अगर सलीका नहीं है तो वो नहीं होना चाहिए, अगर सलीका है तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है वो बतौर स्टेटस के इस्तेमाल हो रहा है, तो उसने वो लगाया हुआ था और वो लगाए हुए होते हैं लोगों ने। ये जाहिर है आज के दौर का मसला है। जितने लोग भी हमारे बड़े जानने वालों में से कई थे, अचानक भी उनकी वो बात हुई, उसके बाद वो फेसबुक पे उनके स्टेटस देखे जाते हैं और बड़े डिस्कस भी किए जाते हैं कि उन्होंने क्या बातें की। तो ये इस अहद का मसला है जिसमें हम जिंदा हैं। तो इसमें तो कहीं पे कोई ऐसी एतराज़ की वजह तो खैर तब बनती थी कि अगर वैसे दिया हुआ होता, वो ये बड़े तरीके से लाएंगे। दूसरा जो बात की गई इनके जुमलों पे, क्योंकि मुझे वो आप लोगों की वसातत से मौका मिला सबको पढ़ने का और उस पर लिखना भी था, तो उसमें जिस तरह सुमेरा की जो तहरीर है, इसमें जो जुमले कट के आते हैं वो अभी ज़ाहिर है जो पहला अफसाना पढ़ेगा ना, तो उसमें जब मैंने पहला पढ़ा तो उसमें मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन जिस वक्त आप उसके उसलूब के किसी तख्लीकार के आप आदी होते हैं तो आप उसके आदी हो जाते हैं। और अक्सर औकात नयापन आने के लिए बातें तो सारी वही हैं, असलूब भी सारे वही चल रहे हैं। मुकम्मल जुमला लिखने की निस्बत अगर आप जुमले तोड़ के लिखना शुरू करते हैं तो वो आपका एक बिल्कुल अलग से असलूब बनता है और उसमें ताजगी का एहसास भी पैदा हो जाता है। अब इस अफसाने पे जहाँ तक बात है, इसके पहली चीज जस्ट इसका जो उन्वान जो है, मैं जो इसे इतनी दफ़ा पढ़ता रहा हूँ, मुझे इस उन्वान की अभी तक मुझे समझ नहीं आई। दादा काश साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इन्होंने समझाने की कोशिश की है, एक राय बन सकती है। लेकिन इसकी राय या तो मजहबी बनती है या हम इस शेर को उसका स्टेटस ज़रूर हो सकता है कि चश्मे साकी के इशारे पर उम्र की तिश्नगी को भेज दिया, लबो रुखसार के इवज हमने सतवत खुसरवी को भेज। अब वो कुछ लेकर कुछ बेचने की बात कर रहे हैं, तो अगर तो उसको हवाला तो इसका हो जाता है मजहबी, अगर हम लेते हैं तो फिर तो बहुत ही अजीब सी बात बन जाती है। यानी मुझे इसका दोनों का लिंक मैंने तलाश करने की कोशिश की है, जो मुझे समझ नहीं आया। शायद इसे एक दो दफा गौर से पढ़ा जाए तो शायद कोई हो, लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आई कि उसे आखिर ऐसा क्या मिला कि जिसके इवज वो सारा कुछ दिया उसने। यानी ये मुझे इसका चश्मे साकी मुतनाज़े बना रहा है इसको और मुबहम कर रहा है इसको। एक तो ये चीज। दूसरा, इसका आगाज इस कदर खूबसूरती से किया गया है कि जैसे हम कहते हैं ना अमूमन, यानी वो नकाद उठ के एकदम कह देते हैं कि आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, आपकी तहरीर बोलनी चाहिए। तो वो उसका मुशाहिदा यहां से मैं आपको मिसाल से दे सकता हूं कि उस वजूद को देख रहे हैं, यानी समझ आ गई कि एक मुर्दा पड़ा हुआ है। ऐसा महसूस हुआ कि उस वजूद में जिंदगी की रमक जागने लगी है और उसे कह रही है और उसमें बहुत सी कहानियां जन्म लेने लगी हैं, जिंदा कहानियां, और वो किसी च्यूंटी की मानद मेरे जिस्म पर लीन। अब ये जो दो किरदारों का ताल्लुक था ना, अब वो दोस्ती का जिक्र न भी हो तो हमें पता चल जाता है कि दो किरदार आपस में कितने करीब रहे। तो ये इसकी बड़ी आगाज इसका जो है वो कैचिंग भी है और बड़ी फनकारी से शुरू किया गया। दूसरा जो इसकी खूबी जो इस अफसाने में है कि इसको मुख्तलिफ जो चंद एक वाक़यात था उन्हें तोड़ के जरा आगे पीछे करके इसमें खूबसूरत, वरना बिल्कुल एक सीधी स्ट्रेट कहानी आ जाए तो वो बड़ी कमजोर लगना शुरू हो जाती। यहां पर भी इनकी जो है महारत नजर आ रही है। अच्छा, एक जो चीज आई है जिससे मैं इसे अभी देख रहा था कि अचानक एक जुमला आ गया कि मेरा दूसरा मोबाइल आज ठीक होकर आया। ये तकरीबन तीसरी आखिरी लाइन में। उससे पहले इसका कोई पता नहीं है, इस बात का कोई जवाब नहीं है हमारे पास। हम कहते हैं कि अफसाना जब हो तो जिस तरह पेंटिंग है ना, उस अगर एक साइड पे कलर आया हुआ तो उसका कोई
मैचिंग दूसरी तरफ भी उसकी हमें नजर आए तो चौंकते नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक हुआ जिसमें उसने एकदम कहा कि वो तेरी, लेकिन वो उसका जिक्र भी दूसरे कैरेक्टर के साथ है कि बैलेंस करता। वो मैंने देखा कि शायद उसका कोई जिक्र हो, उसका मुझे नहीं मिला। एंड पे जाके अफसाना जो है वो जितनी कारीगरी दिखाई गई है ना, उसमें वो कमजोर इसलिए हो रहा है कि एक तो या तो वबा पे बहुत ज्यादा हमने लिखा है और उसमें मेरे ख्याल से कोई 99% कचरा इसलिए है तो एक जैसी हम सब की कैफियत थी, हम सारे घरों में बंद थे और खिड़कियां बंद थी, नज्म भी आती है और